इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक काल में सेनाएं किस प्रकार की थीं और इस काल में युद्ध किस प्रकार से लड़े जाते थे। अब यदि हम इस विषय के स्रोतों की बात करें तो हम देखते हैं कि मूल रूप से हमारे पास वैदिक ग्रंथ ही हैं, किंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं वैदिक ग्रंथ एक धार्मिक ग्रंथ हैं। इसी के कारण हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में युद्ध के विषय में कुछ विशेष विवरण नहीं मिलता। वैदिक युद्धों पर प्रकाश डालने वाले पुरातात्विक प्रमाण भी न के बराबर हैं, किंतु हाल में हुई सनौली जैसी पुरातात्विक खोज में हमें कुछ पुरातात्विक प्रमाण ऐसे मिले हैं जिससे कि हम वैदिक काल में किस प्रकार से युद्ध लड़े जाते थे इसको समझ सकें। तो इन वैदिक ग्रंथों एवं कुछ पुरातात्विक प्रमाणों से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक काल में किस प्रकार की सेनाएं होती थीं और युद्ध किस प्रकार से लड़े जाते थे। वैदिक युद्धों को यदि हमें समझना है तो उससे पूर्व हमें वैदिक सेनाओं को समझना होगा, और इस काल में स्थायी सेना का कोई स्वरूप नहीं था। इस काल में एक जातिगत समूह के जितने भी सुदृढ़ पुरुष थे वह अपने जातिगत समूह की ओर से युद्ध में भाग लिया करते थे। ऋग्वेद में हमें एक महत्वपूर्ण युद्ध का विवरण मिलता है जिसे हम दशराक्न्य युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में राजा सुदास ने 14 जातिगत समूह की सेना से युद्ध किया था। हमें बताया जाता है ऋग्वेद में कि यह 14 जातिगत समूह की जो सेना थी उसकी कुल संख्या 6666 थी। यह 6666 सैनिकों की संख्या एकदम सटीक हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु इससे हमें अंदेशा लगता है कि वैदिक काल में एक सेना की संख्या कितनी थी। और इससे हम यह भी कह सकते हैं कि महाजनपद काल की जो विशाल सेनाएं थीं उसकी तुलना में वैदिक काल की जो सेनाएं थीं वह छोटी थी। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारतीय युद्ध परंपरा में चतुरांग बल की अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार एक सेना के 4 बल होते हैं। यह 4 बल कौन कौन से होते हैं? यह होते हैं पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ एवं हाथी। अब यदि हम वैदिक ग्रंथों की बात करें तो हम देखते हैं कि इनमें चतुरांग बल का विवरण नहीं मिलता, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि वैदिक काल की सेनाओं में चतुरांग बल के जो 3 बल हैं वह स्पष्ट रूप से विद्यमान थे। तो हम इन तीनों बलों का पूर्ण रूप से विवरण इस वीडियो में करेंगे। यदि हम प्रथम बल की बात करें जो कि पैदल सैनिक हैं तो हम देखते हैं कि वैदिक काल की सेनाओं में यह सबसे बड़े भाग का निर्माण करते हैं। एक जातिगत समूह के जो आम सदस्य थे वह पैदल सैनिकों के रूप में नियुक्त होते थे। वैदिक काल में इन पैदल सैनिकों को पत्ती कहा जाता था। वैदिक ग्रंथों में हमें ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वैदिक काल की सेनाओं के यह जो पैदल सैनिक थे वह 36 एवं 37 की संख्या बनाकर एक निश्चित संरचना में चलते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिक ग्रंथों में प्रयोग हुए व्रात, गण एवं शरद जैसे शब्दों का प्रयोग पैदल सैनिकों की विशेष टुकड़ियों को दर्शाने के लिए किया गया है। इसी प्रकार पैदल सैनिकों के अधिकारियों को दर्शाने के लिए व्राजपति एवं ग्रामाणी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। संभव है कि यह अधिकारी अपने ग्रामों की सेना का नेतृत्व करते थे। अब यदि हम पैदल सैनिकों के हथियारों की बात करें तो हम देखते हैं कि मूल रूप से बरछा, भाला, गुलेल, तलवार एवं कुल्हाड़ी आदि ऐसे हथियारों का यह पैदल सैनिक प्रयोग करते थे। अब एक आश्चर्य की बात यह है कि इस काल में हमको यह देखने को मिलता है कि जो पैदल सैनिक होते थे उनको हथियार जो उनके अधिकारी होते थे या राजा होता था वह नहीं प्रदान करता था। हथियार पैदल सैनिकों को स्वयं ही लेने पड़ते थे। इसी कारण से यह कहना उचित होगा कि वैदिक काल में जो पैदल सैनिक थे वह बहुत कम तलवार का प्रयोग करते थे, क्योंकि वैदिक काल में तलवार एक बहुमूल्य हथियार था और एक आम सैनिक के पास ऐसा बहुमूल्य हथियार होना संभव नहीं है। पैदल सैनिक वैदिक सेना का सबसे बड़ा भाग अवश्य बनाते थे, परंतु वैदिक सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे रथ। रथों का महत्व आप इस काल में इसी तथ्य से समझ सकते हैं कि समाज में जो रथ बनाने वाले थे उनका एक
ऊंचा स्थान होता था। रथों का संबंध वैदिक काल में सीधे राजसत्ता से होता था और रथों का प्रयोग राजा एवं कुलीन वर्ग ही मूल रूप से करता था। यदि हम वैदिक रथों की बात करें तो यह 2 पहिए के होते थे, जिसे अधिकतर 2 घोड़ों द्वारा संचालित किया जाता था, किंतु कुछ स्थानों पर हमें 3 अथवा 4 घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। हर रथ पर एक योद्धा होता था एवं उसके साथ उस रथ को चलाने हेतु एक सारथी होता था। रथ पर आरूढ़ योद्धा को सव्येष्ठ कहा जाता था। सारथी रथ के दाएं एवं सव्येष्ठ बाएं ओर खड़ा होता था। रथ के जिस स्थान पर योद्धा एवं सारथी खड़े होते थे उसे कोष कहा जाता था। कुछ रथों में सव्येष्ठ के लिए बैठने का स्थान भी निर्धारित होता था। वैदिक काल के रथों के आकार की चर्चा की जाए तो यह 8 फीट लंबे एवं 5 से 6 फीट चौड़े होते थे एवं इनके पहियों का व्यास 2 फीट 6 इंच होता था। वैदिक काल के तीसरे अंग यानी घुड़सवारों की बात की जाए तो पहले के विद्वानों के अनुसार वैदिक काल में घुड़सवार थे ही नहीं। इन विद्वानों का यह मानना था कि इस काल में घोड़े को संचालित करने के लिए मुख्य उपकरण जैसे कि कुंडा या रकाब एवं काठी का आविष्कार नहीं हुआ था। बिना रकाब एवं काठी के घुड़सवार अपने प्राथमिक अस्त्रों अर्थात तीर एवं धनुष का प्रयोग करने में असमर्थ थे। इसी आधार पर इन विद्वानों का यह मानना था कि वैदिक काल की सेनाओं में घुड़सवार थे ही नहीं, किंतु यह अवधारणा उचित नहीं है क्योंकि हमें भारतवर्ष के बाहर से ऐसे उदाहरण मिले हैं जिसमें घुड़सवार बिना रकाब एवं काठी के धनुष बाण चला रहे हैं। असीरिया साम्राज्य के इन मूर्तियों में आप देख सकते हैं कि घोड़े पर सवार यह योद्धा बिना किसी रकाब एवं काठी के घोड़े पर बैठकर तीर धनुष से शिकार कर रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रकाब एवं काठी के बिना भी घुड़सवार तीर चला सकते हैं। यदि हम वैदिक ग्रंथों की बात करें तो वैदिक ग्रंथों में भी अश्वारूढ़ जैसे शब्द आते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में घुड़सवार थे। वहीं ऋग्वेद में हमें बताया जाता है कि घोड़े पर सवार यह सैनिक एक दूसरे से बर्छे एवं भाले से लड़ते थे। वैदिक काल के जो यह घोड़े पर सवार सैनिक थे, इनके पास कवच एवं अधिक अस्त्र शस्त्र नहीं होता था और जिस प्रकार के विवरण हमें वैदिक ग्रंथों में मिले हैं उससे हम यह कह सकते हैं कि जो यह घुड़सवार सैनिक थे उनका प्रयोग दूसरे जातिगत समूह के पशु चुराने एवं तेज गति से दूसरे जातिगत समूह की सेना पर प्रहार करने के लिए होता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो वैदिक काल के घुड़सवार सैनिक थे वह सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे, परंतु रथ जैसे प्रभावशाली नहीं थे। यदि हम हाथियों की बात करें तो वैदिक काल की सेनाओं में हाथियों का प्रयोग नहीं होता था। जैसा कि आप जानते हैं बाद के काल में हाथी सेना का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, परंतु वैदिक काल में हाथी एक जंगली पशु समझे जाते थे। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें कुछ उल्लेख ऐसे मिलते हैं जहां हाथियों को नियंत्रण करके प्रयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु इन उल्लेखों से हम यह नहीं कह सकते कि उत्तर वैदिक काल की सेना में हाथियों का प्रयोग होता था। यह तो हो गई सेना की बात। अब हमें देखना है कि यह सेना किस प्रकार के अस्त्र एवं शस्त्र का प्रयोग करती थी। यदि हम वैदिक सेना की बात करें तो हम देखते हैं कि इस सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र था तीर धनुष। तीर धनुष का क्या प्रभाव था इस काल में, इसे देखने के लिए हम देख सकते हैं कि पूरे सैन्य विज्ञान को ही धनुर्विद्या कहा जाता था। वैदिक ग्रंथों में हमें 2 प्रकार के तीर धनुष का विवरण मिलता है। एक तीर धनुष था साधारण धनुष जो कि बांस से बनता था, वहीं दूसरा एक विशेष प्रकार का धनुष था जो कि सींग एवं
तांत द्वारा बनाया जाता था। वैदिक ग्रंथों में इस विशेष प्रकार के धनुष के वक्र के आकार की चर्चा भी की गई है। वैदिक काल के यह सैनिकों के धनुष चलाने की प्रक्रिया अन्य देशों के धनुर्धारियों से भिन्न थी। यदि हम प्राचीन ग्रीक के सैनिकों की बात करें तो होमर अपने काव्य में हमें बताते हैं कि ग्रीक सैनिक अपने छाती के पास धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ा करते थे। वहीं भारतीय धनुर्धारी प्रत्यंचा अपने कान के पास से छोड़ते थे। इसी कारण से तीरों को वैदिक ग्रंथों में कर्णयोनि कहा गया है, अर्थात जो कान के पास से उत्पन्न हो। वैदिक काल में धनुष बनाने की विद्या को एक बहुमूल्य विद्या समझा जाता था। उसी प्रकार धनुष की डोरी बनाने की विद्या को भी एक बहुमूल्य विद्या समझा जाता था। विशेष प्रकार के धनुष से चलाए गए यह तीर सामान्यतः 3 फीट के होते थे। कहीं कहीं हमें यह विवरण भी मिला है कि इन तीरों में विष लगा होता था और यह विष युक्त पौधों से निकाला जाता था। धनुष चलाने की भांति ही भारत में तरकश रखने की व्यवस्था भी भिन्न थी। अन्य देशों में तरकश भुजाओं के पास रखा जाता था, वहीं भारत में कंधों के पीछे तरकश रखा जाता था। तीर धनुष के अतिरिक्त वैदिक सैनिक बरछा, भाला, गुलेल, कुल्हाड़ी, तलवार, गदा एवं खंजर जैसे हथियारों का प्रयोग करते थे। यदि हम तलवारों की बात करें तो वैदिक काल की तलवार सीधी एवं छोटी हुआ करती थी। यदि हम वैदिक काल के सैनिकों के कवचों की बात करें तो मुख्यतः यह कवच चमड़े के होते थे। कहीं कहीं हमें विवरण मिला है जिससे यह पता चलता है कि इन कवचों में छोटे छोटे धातु के टुकड़े भी होते थे और यह धातु के टुकड़े अस्त्र एवं शस्त्र के वार से बचाया करते थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में हमें वक्षस्थल को बचाने के लिए पूर्ण रूप से धातु से बने हुए कवच का विवरण मिला है। यदि हम हेलमेट की बात करें तो पैदल सैनिकों द्वारा हेलमेट का प्रयोग न के बराबर होता था। हेलमेट इस काल में जो कि धातु से बनता था वह एक बहुमूल्य वस्तु था और हेलमेट के स्थान पर यह पैदल सैनिक पगड़ी का प्रयोग करते थे। यह पगड़ी छोटी मोटी चोटों से बचाने का कार्य करती थी। अब आप यह वीडियो देखें जिसमें मैंने चतुरांग बल एवं अन्य प्रकार से प्राचीन भारत में सेना को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है इस विषय पर चर्चा की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।